Hi, this is Jia Khan and you are watching Cookbook by Jia Khan। आज आप देख रहे हैं मेरा सेट कितना खूबसूरत सजा हुआ है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी ढाबे पे आ गए हैं या किसी शॉप पे आ गए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आज हमारा चाय ढाबा तैयार हो गया है। मैं आज आपको बता रही हूँ मुख्तलिफ इक़्साम की चाय बनाना, डिफरेंट काइंड ऑफ टीज। तो मेरे पास ये जो रखी हुई है तकरीबन 11-12 डिफरेंट काइंड्स की आपको लीव्स मिल जाएंगे टीज के। वन बाय वन मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी चाय के बारे में। टी बेसिकली है क्या और लोग क्यों पसंद करते हैं। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, मेरे पास है तो बहुत सारी चाय, लेकिन मैं बेसिकली टी लवर नहीं हूँ। देखा आप हो गए होंगे ना, सोच रहे होंगे ये क्या इतनी सारी चाय रखी हुई है, लेकिन ये टी लवर नहीं है। तो मुझे शौक बहुत है, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, ट्रैवलिंग बहुत है। मेरा एक कलेक्शन है, टीज का कलेक्शन है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ वहाँ से उनकी जो टी कॉफ़ी होती है वो लेकर आती हूँ और उसके बाद घर पे आके ट्राई करती हूँ, वहाँ पे ट्राई करती हूँ। तो ये मेरा एक छोटा सा कलेक्शन है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। और थोड़ी सी हम जो बात करेंगे कि बेसिकली टी क्या है और इसका बेसिकली ओरिजिन क्या है। तो मैं सर्च कर रही थी, देख रही थी, तो कहा जाता है कि जो चाय है वो चाइना से आई है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जो कि चाइनीज़ थे। वो अपने घर पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने एक पानी जो था बॉईल करने रखा हुआ था। तो कुछ जो लीफ थे, कुछ पेटल्स जो थे आके चाय के पानी में गिर गए, उबले हुए पानी में। और उसके बाद जब उन्होंने देखा, कलर आ गया, उसको टेस्ट किया, तो इस तरह से जो है चाय इजाद हुई है। और हमारे पास क्या है, आज हम आपको कौन कौन सी चाय सिखा रहे हैं बनाना, और फिलहाल तो मैं पहले दिखाऊंगी और फिर देखते हैं कि इसमें से हम क्या क्या बनाते हैं। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करती हूँ थाई टी से। ये है थाई टी, थाईलैंड की बहुत ही फेमस टी है। और अगर बताऊँ पर्सनली, मुझे थाई टी पसंद है। इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज सा इसका कलर होता है। थाईलैंड में लोग जो होते हैं, वहाँ के जो अवाम हैं, लोग हैं, वो इसको कोल्ड पसंद करते हैं। हॉट टी नहीं होती है, कोल्ड टी होती है, और मुझे भी ये कोल्ड फॉर्म में पसंद है। तो ये हो गई थाई टी। मैं बल्कि आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है। इसके जो पेटल्स हैं, इसके जो लीफ हैं, ये देखें, ये जो जिस तरह से हमारी होती है चाय उसी तरह से होती है, लेकिन इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही मज़ेदार होती है। इसका कलर ऑरेंज होता है। ठीक है, ये तो हो गई ये थाई टी। अच्छा, अब मैं दूसरी दिखाती हूँ आपको। ये वाली है टर्किश टी। ये टर्किश टी, ये मैं लेकर आई थी टर्की से। और एक और बात बताती हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चाय पी जाती है वो कहाँ पी जाती है, टर्की में। अगर आप लोगों ने ड्रामा देखा होगा, ड्रामे पसंद करते हैं, टीवी देखते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब ड्रामा स्टार्ट होता है, शुरू होगा, तो उनके हाथ में चाय का कप होगा, एक ऑरेंज सी, रेड सी उनकी चाय होती है, और उसके बाद ख़त्म भी हो रहा होता है, पूरा दिन वो लोग चाय पीते रहते हैं। तो ये है टर्किश टी। और ये इसका भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ किस तरह की होती है। ये देखिए, ये इस तरह से इसके लीव्स होते हैं, ड्राई लीव्स। अच्छा, ये रख देते हैं। और अच्छा, मुझे तो ये सारी, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ इसलिए मुझे पता है, आप लोग शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। अच्छा, ये आ गई है ग्रीन टी, जो कि नॉर्मली आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं सब, तो एक ऑर्डर करते हैं जी ग्रीन टी ले आएँ। और ये ग्रीन टी है जैस्मीन फ्लेवर में। ये जैस्मीन टी है। ये मैं लेकर आई हूँ वियतनाम से। ये वियतनाम की ग्रीन टी है, जैस्मीन टी है। और इसको इस तरह से ये जैस्मीन टी है, जो कि मैंने इस एयर टाइट जार में रखी है। ठीक है, और उसके बाद एक और टी है, ये है सिट्रस टी। अब सिट्रस टी क्या होती है थोड़ा सा मैं बता दूं। जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, जिसमें लाइम होता है, लेमन होता है, ऑरेंज होता है, ग्रेप फ्रूट होता है, तो उन सबको ड्राई कर दिया जाता है। और उसके बाद मैं बहुत खाई बनवा है, थोड़ा सा मैं इसका टेक्सचर दिखाऊंगी। देखें कि सारे जो फ्रूट्स हैं ना, सिट्रस फ्रूट्स, उनके छिलके होते हैं, ये उनको ड्राई कर दिया जाता है।
और इसका जो फ्लेवर होता है, इसका फ्लेवर खट्टा सा होता है, क्योंकि जितने फ्रूट्स आएंगे, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं खट्टे होते हैं, तो इसमें खटास होती है। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं इस चाय की तरफ। ये क्या है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है कश्मीरी चाय। ये देखिए, इसके अगर आप लीव्स देखें तो इसका थोड़ा सा कलर डिफरेंट है। बाकी सबका आपने देखा कितना डार्क था, और इसका तक ग्रे कलर है इसका। ये इसी तरह से मिलती है कश्मीरी टी। और इसको जो है, जब मैं मरी गई इस्लामाबाद, मरी वगैरह, तो वहाँ पे इसको कहा जाता है पिंक टी, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो पिंक होता है, तो इसको पिंक टी भी कहा जाता है। अच्छा, जो है ये भी है ग्रीन टी। ये ग्रीन टी है और ये प्योर ग्रीन टी है। आप देखें इसके जो लीव्स हैं अभी तो इसी तरह से हैं, डार्क ब्लैकिश कलर, लेकिन जब इसको हम पकाएंगे तो इसका कलर आ जाएगा ग्रीन। ये ग्रीन कलर की होती है। और ये भी थाई टी है। थाईलैंड में ग्रीन टी, माचा टी, थाई टी बहुत पी जाती है। ये होगी ग्रीन टी। अच्छा, अब हम आते हैं माचा टी की तरफ। माचा टी एक बहुत ही डिफरेंट सी चाय होती है। अक्सर आपने अगर आइसक्रीम भी खाई होंगी तो उसमें फ्लेवर होता है माचा फ्लेवर। तो बेसिकली एक पत्ता होता है, जो लीव होता है, माचा लीव, तो उससे बनाई जाती है ये माचा टी। और इसका फ्लेवर भी बहुत ही डिफरेंट होता है। और थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ, ये मैंने इस जार में रखी है माचा टी, और इस तरह से पाउडर फॉर्म में है ये। और इसको भी हम बनाते हैं, ये मिल्क टी होती है, इसको हम मिल्क के साथ बनाते हैं। अभी मैं सेलेक्ट करती हूँ कि आपको कौन कौन सी टीज बतानी है। माचा टी अभी मैं बना के दिखाती हूँ। अच्छा, अब हम यहाँ से, हाँ, अब ये आ गई है हमारी कोरियन टी। ये कोरियन टी है, ये इसी तरह इन्फ्यूज़ होती है और ये विदाउट मिल्क बनाई जाती है। और इसका टेस्ट जो होता है, मुझे तो कोई टेस्ट नहीं आता, मतलब ऐसा इसका कोई फ्लेवर नहीं होता, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है ये कोरियन टी। अच्छा है। और अब हम आ गए ये कैमोमाइल टी। आजकल ये बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जब से उनको पता चला है, ये देखें, आज हम थोड़े से दिखाती हैं। इस तरह से कैमोमाइल फ्लावर्स होते हैं, ये देखिएगा, ये फूल होता है, कैमोमाइल का जो फूल होता है, फ्लावर, ये वो है। ये ड्राई होता है और उसके बाद हम इसको, ये भी, और इसकी जो फ्रेगरेंस है फूल की, वो टी में आती है। और कहा जाता है कि जो कैमोमाइल टी है ये रिलैक्सिंग टी होती है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करती है। जिनको शिकायत होती है कि नींद नहीं आती, परेशान है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी है। बहुत सारे कैफ़ेज़ में अब तो मिलने लगी है कैमोमाइल टी, लेकिन ये मैं जो है लंदन गई थी, यूके, तो वहाँ से लेकर आई थी। और ये भी अभी बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह बनाई जाती है रिलैक्सिंग टी या कैमोमाइल टी। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ चाइनीज़ टी। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, और ये हमारे कुछ चाइनीज़ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने हमें दी, और ये क्यूब फॉर्म में है। जब मैंने इसको बनाया, मतलब एक क्यूब मैंने डाल दिया, तो आप बिलीव करें कि इससे मैंने 6 to 7 कप इससे चाय बनाई है। और इसका फ्लेवर जो मैंने फील किया, क्योंकि इन्फ्यूज़ करते हैं थोड़ी देर, 20 मिनट्स तक मैंने इसको इन्फ्यूज़ किया। उसके बाद मैंने ट्राई की, इसका फ्लेवर था जैसे कि हम पालक का पानी पी रहे हो। तो मैंने तो इसका नाम रख दिया था कि जी ये स्पिनिश टी है। तो ये होगी हमारी एक बहुत ही एक्सपेंसिव चाइनीज़ टी। अच्छा, चाइना में भी चाय बहुत पी जाती है, वहाँ पे भी मिल्क टी का कॉन्सेप्ट इतना नहीं है। थाईलैंड में तो फिर भी लोग पीते हैं मिल्क टी, लेकिन चाइनीज़ लोग जो होते हैं विदाउट मिल्क पीते हैं। और वो क्यों पीते हैं, क्या है, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये आ गई है जिनसिंग टी। ये कोरियन टी है और ये जिनसिंग टी है। ये इसी तरह के साशे हैं। एक साशे हमने डालना है, गर्म पानी इसके ऊपर डालना है, और ये जो है तैयार हो जाती है। ठीक है, ये इस तरह से साशे में है, और ये बिल्कुल एक डिफरेंट है। मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। ये पाउडर फॉर्म में है, और इसका जो कलर है वो भी डिफरेंट है। ये देखिए,
अच्छा, जब हम टी बनाते हैं, कहवा बनाते हैं, उसमें जब मिल्क डाल देते हैं तो क्योंकि कहवा होता है बहुत लाइट होता है, जब उसमें मिल्क डाल देते हैं तो वो जो उसकी अपनी तासीर होती है वो ख़त्म हो जाती है। और मिल्क टी में ये होता है क्योंकि वो थोड़ा भारी होता है, उसमें दूध होता है, प्रोटीन होता है, तो उससे होता ये है कि आपको अगर आप नहा पीते हैं, कुछ लोग जो होते हैं सुबह जब उठते हैं तो उनको बेड टी चाहिए होती है, तो मिल्क टी अगर आप पियेंगे तो उससे एसिडिटी हो जाती है। तो आपको चाहिए इसके साथ या तो एक कोई ब्रेड स्लाइस ले लें, रस्क ले लें या कोई बिस्किट्स के साथ ले लें। और अगर आप लोग खाने के बाद फ़ौरन मिल्क टी पी लेते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपको मिल्क टी नहीं पीनी चाहिए। मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि कहवा और ग्रीन टी जो होती हैं वो इसके लिए अच्छी होती है। कैमोमाइल टी जो होती है वो रात के लिए अच्छा है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कैफीन से, क्योंकि नींद नहीं आती, प्रॉब्लम होती है, तो कैमोमाइल टी जो है ये बेस्ट है। अगर आपको नींद नहीं आती तो रिलैक्सिंग टी है, इसको एंजॉय कीजिए। अच्छा, आज मैं अपने किचन में क्या करने वाली हूँ, ये इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो सारी 1 बाय 1 तो मैं नहीं बना सकती, लेकिन हाँ इसमें से कुछ चूज़ करती हूँ जो कि मैं चाहूँगी कि मैं आपको बताऊँ। एक हम बनाते हैं कैमोमाइल टी, सेकंड हम जो है बनाते हैं माचा टी, क्योंकि ये ज़रा डिफरेंट है, ग्रीन टी। अच्छा, थर्ड ऐसा करती हूँ मैं बना लेती हूँ थाई टी, ये मिल्क टी है। माचा टी, थाई टी दोनों मिल्क में बनेंगी और रिलैक्सिंग टी जो है हमारी इन्फ्यूज होगी। ये था मेरा एक छोटा सा कलेक्शन। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि कॉफ़ी और टी लोग पीते हैं, सर्दियाँ आती हैं तो ज़्यादा पीने लगते हैं। कॉफ़ी लोग समझते हैं कि शायद सर्दियों में नहीं पीते, गर्मियों में पी जाती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बेसिकली टी लवर नहीं हूँ, कॉफ़ी लवर हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मेरा टी का कलेक्शन है वो मैंने आपको दिखाया और अभी मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी। इनमें से 1-2 टीज़ की किस तरह से होती हैं, किस तरह बनाई जाती है। मोस्टली जो ग्रीन टी होती है तो इन्फ्यूज़ की जाती है, यानी कि इन्फ्यूज़ मतलब कि इसको पानी में डाल के थोड़ी देर हम छोड़ देंगे तो इसका जो अपना फ्लेवर है वो पानी में आ जाएगा और उसके बाद इसको छान के हम पी लेंगे। एक होती है मिल्क टी। अच्छा, अब दोनों टीज़ में फ़र्क क्या है? कहा जाता है कि जी हम इन्फ्यूज़ टी पिएं, यानी कि ग्रीन टी या कहवे की शक्ल में पिएं, या फिर हम पिएं मिल्क टी। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप ग्रीन टी पी रहे हैं या ब्लैक टी पी रहे हैं, ठीक है, ये कैमोमाइल टी है, जैसे ये विदाउट मिल्क बनती है, तो उससे होगा ये है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट होगा। और सेकेंडली ये जो होती है बहुत लाइट होती है, क्योंकि इसमें कैलोरीज भी कम होती हैं और लाइट होती है, और आपकी जो हार्ट होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करती है। ब्लड प्रेशर का जिनको इशू है उनके लिए भी इस तरह से जो चाय होती है, कहवा होता है, ब्लैक टी होती है, कैमोमाइल टी होती है, वो अच्छी होती है। अब जो लोग मिल्क डाल देते हैं चाय में, जैसे हमारे यहाँ रिवाज है कि दूध पत्ती चाय या चाय में दूध डाले बगैर नहीं पीना, तो वो भी गलत नहीं होता, पी सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि जब मिल्क डालते हैं उसमें एक एलिमेंट आ जाता है, शामिल हो जाता है, तो उसके जो ग्रीन टी के कंपोनेंट होते हैं, जो उसकी अपनी तासीर होती है वो ख़त्म हो जाती है और मिल्क ऐड हो जाता है तो उसकी कैलोरीज भी बढ़ जाती हैं। और कोई बात नहीं है, टेस्ट अच्छा होता है, आप पी सकते हैं, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उसमें आप पिएँ तो हर चीज़ अच्छी है। और फिर टेस्ट के लिए तो पीते हैं सब। ये हम बनाएंगे कैमोमाइल टी। उसके लिए हमने पानी बॉईल करना है और इसमें मैं डाल देती हूँ ये जो हमारे फ्लावर्स हैं कैमोमाइल, ठीक है, वो डाल देती हूँ। अच्छा, अब ये आप देखिए जब मैंने थोड़ा सा मैं आपको इससे रिलेटेड एक वाक़या मुझे याद आ गया कि जो मेरे साथ हुआ था, वो ये था कि जब ये आई फर्स्ट टाइम मैंने पी थी, वो तो मैंने किसी कैफ़े में पी थी। उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं जी, मुझे अपने घर के लिए भी चाहिए। तो जब ये आए तो मुझे लगा ये इतने छोटे छोटे से फूल हैं और बहुत सारे डाल देने चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये तकरीबन जितने ये है ना,
मैंने ये 4-5 ग्लास में डाल दिए। आप बिलीव करें कि ये फूल के, क्योंकि इतना बड़ा हो जाता है और उसका जो टेस्ट था बिल्कुल ख़राब हो गया जाएगा। तो इसलिए मैं आपके लिए बताती हूँ कि अगर आपने 3 से 4 कप बनाने तो आप बिलीव करें ये इट्स इनफ, यानी कि एक फूल जो है ये काफ़ी है। अभी मैं इसमें ये एक फूल डाल देती हूँ और फिर हम इसमें बिल्कुल जो बॉयल हो जाएगा पानी, ये देखें मैंने एक डाला है ना, बस। अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो एक ही छोटा सा जो है, ये देखें एक छोटा सा जो है ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये हटा देते हैं हम, ठीक है। एक छोटा सा और एक बड़ा मैंने इसमें फूल डाल दिया। अभी ये पानी गर्म हो जाए, इतने हम मिल्क टी बना लेते हैं अपनी। और मिल्क टी के लिए हम ऐसा करते हैं, पहले हम बॉईल करेंगे पानी। वन कप हम डालेंगे, डिपेंड करता है कि आप कितनी बना रहे हैं। मैं थोड़ी सी बनाऊंगी। यहाँ पे ये देखें मैंने ये पानी लिया है, ठीक है। अच्छा, थाई टी का मुझे आपको दिखाना है कि वो कैसी बनाई जाती है। मैंने आपको दिखाया था कि थाई टी देखने में बिल्कुल ऐसी होती है जैसे हम नॉर्मली पीते हैं, और जो इस्तेमाल होता है वो भी ऐसे ही होता है। ये देख रहे हैं, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून। ये 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी थाई टी। कलर देखें, ये हो गया ऑरेंज कलर, बिल्कुल इसका कलर डिफरेंट होता है। अब इसको हमने काफ़ी देर पकाना है। ये बॉईल हो गया है पानी। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये डाल दिया, और इसका बहुत ही अच्छा एक अरोमा आ रहा है। आप ये कलर भी देखें, अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो इसका कलर हो गया है येलो, देखा, ये देखिए। और अभी मैं इसको कवर करके रख दूंगी, और तकरीबन इसको मुझे रखना है 10 मिनट्स, और ये ठंडा नहीं होगा। ये हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये जो हमारी थाई टी बन रही थी, ये देखिए, ये मैंने पकाई है 5 मिनट, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। ये मैंने मिल्क ऐड कर दिया। इतना कोई अच्छा इसका जो अरोमा आ रहा है, जो इसकी स्मेल है, सीरियसली जब घर पे ये बनती है चाय तो सबको पता चल जाता है। एक बॉईल करेंगे, बहुत ही अच्छा इसका, मुझे तो बहुत ही अच्छा अरोमा लगता है, बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। और वही बात, ये जब भी हमारे घर पे बनती है ये पता चल जाता है सबको कि जी थाई टी बन रही है, आज नॉर्मल टी नहीं बन रही है। अच्छा, ये बन गई, और इसको भी हम छान के निकाल लेंगे। और अगर आप इसमें शुगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं तो ऐड करती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि इससे फ्लेवर और इन्हेंस हो जाता है। तो बस ये बिल्कुल रेडी है, इसको हम निकालते हैं। अब हम बनाएंगे माचा टी। उसके लिए हमने ये 1 कप हमने मिल्क लिया है। ये मिल्क टी होती है, ठीक है। और जैसे ये थोड़ा सा मिल्क गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून ये माचा टी। इसको अच्छी तरह से इसमें घोलना है। अच्छा, ये जो दोनों चाय थी, माचा टी और थाई टी, ये जब हम लोग थाईलैंड में घूमते फिरते थे, इसकी स्ट्रीट जो होती है फूड स्ट्रीट, वहाँ पे जगह जगह आप लोगों ने भी देखा होगा
ये डिफरेंट कलर्स की मिल रही होती है, बबल टी मिल रही होती है, आइस टी मिल रही होती है। तो ये मिल्क टी जो होती है ना वहाँ की, मुझे बहुत ही पसंद थी। घूमते फिरते बस मेरा खाना, मतलब आई लव थाई फूड भी खाती हूँ, और स्पेशली जो स्ट्रीट फूड होता है वो, और उनके स्ट्रीट के जो ड्रिंक्स होते हैं ना, बस ये आपका वेट इतना बढ़ा देते हैं, इतना पुट ऑन कर देते हैं। लेकिन खैर ट्रैवलिंग में तो सब कुछ चलता है। अब ये मेरे घर पे तो रखी हुई हैं सारी चीज़ें, लेकिन आप बिलीव करें मैं इतना ज़्यादा नहीं पीती। अच्छा, ये जो है माचा टी, ये हमने डाल दिया है। इसका फ्लेवर जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। डिपेंड करता है कि आपको कितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है। जैसे कि हम नॉर्मल भी जब चाय बनाते हैं या कहवा बनाते हैं, ब्लैक टी जो भी बनाते हैं, उसमें वही बात होती है फ्लेवर की। कोई लाइट फ्लेवर पसंद करता है थोड़ी, और कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद करता है। तो सेम है, वही चीज़ें होती हैं इसमें भी। अच्छा, मैं डाल देती हूँ इसमें ½ टेबल स्पून शुगर। ये मिल्क टी भी है, इसमें शुगर भी है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कैलोरीज इसमें कितनी ज़्यादा होंगी। 1 कप या एक छोटा कप भी हम पी सकते हैं, भर के नहीं पी सकते। अच्छा, ये दोनों जो मैंने बनाई है ना, थाई टी और माचा टी, ये बनती हैं कोल्ड, यानी कि कोल्ड टीज होती हैं, ये आइस टी होती हैं। लेकिन क्योंकि अभी मैं आपको जो बनाना सिखा रही हूँ उसमें मैंने अभी आइस ऐड नहीं की, लेकिन ये जो ग्रीन माचा टी बना रही हूँ, क्योंकि अभी तो कोल्ड वेदर है ना, लेकिन कोई बात नहीं, हर वक्त तो कोल्ड नहीं होता है ना, और थाईलैंड में तो बिल्कुल ही नहीं होता है, इसलिए सब आइस टी पीते हैं। ये माचा टी हम करेंगे ठंडी, और इसमें डालेंगे आइस। रेडी? इसको मैं आपको बाद में फाइनल दिखाऊंगी कि कैसे तैयार है। और अब हम बनाएंगे टर्किश टी। दुनिया में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली टी जो है टर्किश टी होती है, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पीते हैं। और इसके बनाने का जो अंदाज है, जिसका स्टाइल है, वो भी डिफरेंट है। उसके लिए चाहिए होती है हमें डबल कैटल, जो कि टर्की में ही मिलती है। अभी मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ सिंगल कैटल है, क्योंकि हमारी चाय सिंगल कैटल में ही बनती है। लेकिन मैंने उसका एक ऑल्टरनेट सोचा है कि हम किस तरह से वो चाय बना सकते हैं। मैं आपको बताऊँगी बेसिकली प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से बनाई जाती है। और अगर आपके पास डबल कैटल नहीं है, जो कि मेरे पास नहीं है, तो मैं किस तरह बनाती हूँ। अब ये है मेरा सॉस पैन, ठीक है। इसमें मैंने पानी डाल दिया है, और पानी मैंने करना है बॉईल। और ये मेरी है नॉर्मल कैटल, जिसमें हम चाय बनाते हैं। इसमें हमने डाला है 2 ग्लास पानी, और इसमें भी हमने 3 ग्लास पानी डाला है ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, अब डबल कैटल होती है तो उसमें नीचे एक कैटल होती है, और उसके ऊपर ये दूसरी कैटल जाती है, यानी कि जो टर्किश टी होती है वो डायरेक्ट नहीं पकती है। उसकी वजह ये होती है, जो मुझे लगता है और जो मेरे रिसर्च से होता ये है कि अगर हम टर्किश टी को डायरेक्टली पकाएंगे तो उसका वो फ्लेवर नहीं आता, उसमें थोड़ी सी कड़वाहट सी आ जाती है। अच्छा, नीचे इसको थोड़ा मैं कम कर दूँ, चूल्हा बॉइलिंग पॉइंट पे है, ठीक है। ऊपर जो पानी है वो भी बॉईल हो रहा है, जो नीचे पानी है वो भी बॉईल हो रहा है। हमने करना ये है कि अब अगर हम 2 कप टी बना रहे हैं, 2 कप, तो उसके लिए मैं 1 टेबल स्पून हमने टर्किश टी डालनी है कैटल में, और डाल के ढकना है। ढक के हम रख देंगे 5 to 6 मिनट, जो है इसी तरह से पकेगी। और उसके बाद जो है हम इस कैटल से इसको निकाल लेंगे। अच्छा, उसमें ये होता है जो डबल बॉयलर होता है ये, यानी कि जो नीचे पानी होता है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। किस तरह, अगर हमें लगेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है तो जो नीचे हमारी कैटल में या नीचे हमारे पॉट में जो पानी है वो उसमें शामिल कर देंगे। लेकिन मैंने जो अभी ये डाला है, ये मुझे आइडिया है कि हम 2 कप में अगर हम 1 टेबल स्पून डालते हैं टर्किश टी, तो एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आता है टर्किश टी का। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी है, और ये थोड़ा सा पक जाता है। और इसके अलावा फिर हम अब और क्या बनाने जा रहे हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो इस बात पे तो आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे ना कि मैंने किस तरह से, आपको पता है पाकिस्तानी है तो जुगाड़ तो कर ही लेते हैं, और किस तरह से ये मैं डबल कैटल मैंने बनाई है। अच्छा, इसलिए मुझे बनानी पड़ी कि मैंने एक बार सोचा कि भाई जिस तरह नॉर्मल ग्रीन टी बनती है हम इन्फ्यूज़ करते हैं और बना लेते हैं,
तो मैंने इसी तरह किया, पानी बॉईल किया और उसके बाद उसमें मैंने ये टर्किश टी डाल दी और ढक के रख दिया। लेकिन जो उसका टेस्ट था वो मुझे लगा कि शायद सही नहीं है। फिर मैंने जब पढ़ा और उसके बाद इस तरह से बनाई डबल बॉयलर में। ये देखें अभी ये बन गई है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा था। बनाने को शायद हम फ्यूज़ करके भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन डबल केटल की क्या ही बात है। ये देखिए एक मज़ेदार सा इसका एक मस्टर्ड मरून सा एक कलर होता है। ये मैं यहाँ रख देती हूँ। इसको और स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, इसको और लाइट भी कर सकते हैं। ये जो नीचे पानी होता है आप इसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं पसंद। लेकिन मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बनाई है। मुझे इसमें कुछ ऐड या लेस नहीं करना है और इसमें शुगर भी हम नहीं डालते, ऐसे ही पीते हैं। हाँ जी, आज हमारी डिस्कशन हो रही है चाय के बारे में। बहुत सारी डिफरेंट टीज़ होती हैं, आपको बताई हैं, दिखाई हैं, बनाने भी सिखाई हैं। और लेकिन बात अभी पाकिस्तानी चाय की तो हुई नहीं है। चाय की पत्ती पाकिस्तान में कौन सी इस्तेमाल होती है, लोग क्या पीना पसंद करते हैं। तो मोस्टली अब लोग जो है ग्रीन टी की तरफ चले गए हैं, यहाँ पे पीने लगे हैं। लेकिन मिल्क टी की तो क्या ही बात है, अगर दूध पत्ती वो ना पिए तो मज़े ही नहीं आता। मैं जिक्र करूँगी यूएई का। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ मैंने देखा कि एक बहुत ही फेमस, मैं नाम नहीं ले रही, बहुत ही फेमस है, आप सब लोग वहाँ यकीनन गए होंगे। जब हम वहाँ चाय पीने गए तो हमारे पास जो मेन्यू आया तो उसमें था ब्लैक टी, सुलेमानी टी, कार्डिमम टी, ज़ाफ़रानी टी, फिर आई मसाला टी। तो हमने कहा कि मसाला टी क्या है, क्योंकि हमें कुछ चेंज लगा। बाद में फिर हमने ट्राई की और वो बहुत ही मज़े की लगी। दुबई से आए, मसाला भी लेकर आए, फिर हमने खुद ही एक्सपेरिमेंट किया कि भाई कैसे बनता है, क्या है। और वो दिन और आज का दिन मसाला टी जो है हमारे घर की फेवरेट टी है। बाहर शायद आप लोगों को मसाला टी नहीं मिले, लेकिन मैं आपको आज अपने किचन में बनाना सिखाऊंगी मसाला कैसे बनेगा और उसके बाद टी कैसे बनेगी। हमारी अपनी जो चाय की पत्ती होती है उससे किस तरह से हम एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही एरोमेटिक जो है हम मसाला टी तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अच्छा, इसके लिए हमने ली है दालचीनी यानी कि सिनेमन स्टिक। ये डिपेंड करता है कि आप कितना मसाला बना रहे हैं ना, इसकी क्वांटिटी का ऐसा इतना ख्याल नहीं रखना है। मैंने सिनेमन ली है, ये हमने नगमेट लिया है यानी कि जायफल, और ये हैं ग्रीन इलायची, कार्डिमम, और ये क्लोव लिए हैं हमने चंद, देख सकते हैं आप कितने लिए मैंने। और ये है स्टार अनीस, जिसको हम कहते हैं बादियान का फूल, ये मैंने 3 अदद लिए हैं। और ये है सूखी हुई अदरक, सौंठ कहते हैं, और आप इसको ड्राई जिंजर कह सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों को हमने ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लेना है। उससे पहले मैं ऐसा करती हूँ कि जो कुछ चीज़ें हैं जो मोटी मोटी हैं, जैसे सौंठ है और ये नगमेट है, इसको मैं थोड़ा सा इसमें पीस लेती हूँ ताकि अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। इस तरह से ये देखें, थोड़ा सा इसको चूरा कर दिया, पीसने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसको भी मैं थोड़ा सा तना तोड़ लिया। अच्छा, अब ये जो है हमारी नगमेट भी आराम से टूट जाती है, ये भी। और थोड़ी सी ये जो मेरी दालचीनी है इसको भी मैं तोड़ लेती हूँ, हाथ से तोड़ लें या फिर इससे आप कर लें। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं इसमें ग्राइंडर में डाल देती हूँ। इसका जो अरोमा है, इतना अच्छी इसकी स्मेल आ रही है, आप बिलीव करें। पहले तो ये देखें, बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जब हम उसको चाय को छानते हैं तो ये छन जाएगा। लिहाजा आप ये देख सकते हैं दरदरा सा मैंने पीसा है। और बिलीव करें, जो इसकी खुशबू है ना, जो इसका अरोमा है, अमेजिंग सीरियसली, क्योंकि इलायची है इसमें, बादियान का फूल है और इन सब की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है।
और अब हम इससे चाय बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? वही जो हमारी नॉर्मल जिस तरह हमारी दूध पत्ती या चाय बनती है हम उस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पैन लिया। अच्छा, मैं अभी 2-3 कप बनाऊंगी क्योंकि मेरे घर पे ये बहुत पसंद की जाती है। मुझे पता है मैं जैसे ही बनाऊंगी सब लोग पीने आ जाएंगे फ़ौरन। तो पहले हम थोड़ा इसमें पानी डालेंगे। दूध पत्ती भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसमें थोड़ा पानी शामिल करूंगी। यानी कि अगर 1 कप मैंने पानी लिया है, ये देखें ये 1 कप पानी है, तो इसमें 1 कप दूध डालूंगी। और इस पर मैं डाल रही हूँ, फिर वही बात कि आप स्ट्रॉन्ग चाय पीना चाहें तो ज़्यादा चाय की पत्ती डालें, कम पीना चाहें तो कम। मैंने इसमें जो है 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती जो हमारी नॉर्मल यूज़ करते हैं वो डाल दी है। और अब इसको हमने बॉईल करना है। ये चाय में कलर भी आ गया है और ऑयल भी आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाला। अब डिपेंड करता है कि आपको कितना फ्लेवर चाहिए। मैं इसको डालूंगी, ये देखिए 1/4 टेबल स्पून। देख रहे हैं मैं 2 कप बना रही हूँ, 2 कप के हिसाब से मैंने 1/4 लिया है। ये देखें 1/4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है, यानी कि 1/4 टेबल स्पून थोड़ा सा हमने पकाया। और इसके बाद हमने जितना ही पानी लिया था मैंने इतना ही मैं इसमें मिल्क ऐड करता हूँ। अब आप कलर चेक कर लें कि कितना ज़बरदस्त ही कलर आया है। 1 बॉयल तक इसको पकाना है। अगर आप चाहें तो शुगर ऐड कर लें, विदाउट शुगर पीना चाहें विदाउट शुगर पी सकते हैं इसको। इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होगा। और अभी जो मैं फील कर रही हूँ ना इसका अरोमा, वो तो क्या बात है, इसका इतना मज़े का अरोमा है। मेरे हाथों में भी इलायची और ये सारी चीज़ों की खुशबू आ रही है। और ये जब चाय पकेगी ना तो आपके घर वाले यकीनन पूछेंगे क्या क्या स्पेशल बन रहा है। फिर आप बताइएगा कि ये मसाला टी बन रही है जो कि कुक बुक बाय जिया खान ने बताई थी। अब हमने एक अच्छी सी केटल ली है। ये मेरी बड़ी फेवरेट सी क्यूट सी केटल है। वैसे तो ये शोपीस के तौर पे मैं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अब जो है इसी में मैं ये चाय सर्व करूँगी। अब हम अपना स्टोव बंद कर देंगे क्योंकि जो हमारी मसाला टी है, ये देखें जिस तरह से ढाबे पे टी मिलती है बिल्कुल इसी तरह ये रेडी है। ये इसको मैं अपने इस केटल में डाल दूंगी। तो हमने छान के इसमें निकाल दिया। अब मैं आपको इसका कलर दिखाऊं कैसा है। ये देखिए ये हमारी मसाला टी। और मैं साफ कर लूँ थोड़ा सा। और दूसरा ये मेरा कप। अब रह गया हमारा माचा टी। माचा टी मैंने कहा था कि हम आइस टी बनाएंगे क्योंकि हम उसको सर्व करेंगे कोल्ड। तो उसमें हमने डालनी है कुछ आइस क्यूब। हमारा ग्लास इसमें हमने डाल दी आइस क्यूब। और ये जो हमारी माचा टी थी हम इसको उसमें शिफ्ट कर दें। ये हमारी तैयार आइस टी डाल देते हैं। ये हमारा शुगर है, अगर हमें शुगर ऐड करनी है किसी चीज़ में वो कर सकते हैं। और ये हमारी टी है, ये हमारी मसाला टी है, ये माचा टी है, ये हमारी आ गई थाई टी, ये हमारी आ गई टर्किश टी और ये आ गई हमारी लास्ट में कैमोमाइल टी। अब ज़रा आप इसको देखें, इसका जो मैंने कहा था फ्लावर जो है बड़ा हो जाता है। ये देखें किस तरह से हो गया। बल्कि अगर आप बोलते हैं तो मैं इस तरह दिखा देती हूँ। जो छोटा वाला था मेरा, यानी कि अगर 2 कप हैं, 2 to 3 कप, इवन 3 कप जो है उसके लिए 1 फ्लावर इज एनफ। तो जी ये था आज का हमारा स्पेशल टी प्रोग्राम। यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। अब मैं जाने लगी हूँ इन सब सारी चाय को ट्राई करूँगी। सारी तो नहीं लेकिन जो मेरी फेवरेट है उनको मैं पीऊँगी, बाकी मेरे घर वाले पिएंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आऊँगी कोई अच्छी सी मज़ेदार सी और शायद कोई डिफरेंट रेसिपी के साथ। मेरे साथ रहिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही कोई रेसिपी मैं अपलोड करूं आप उसको फौरन से देख सकें।
मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।